तो कृष्ण भाई, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको एक मौका दिया। जय श्री महाकाल सर। आपकी बहुत और बहुत शुरू करें आज का। हाँ जी। सर, आप अपनी जर्नी के बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ। आप काफी यंग लग रहे हो। आपका तंत्र में कैसे आना हुआ? लोग जनरली सोचते हैं भाई मैं कोई नौकरी करूंगा या बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब करूंगा। ये हमारी पुश्तैनी चीजें हैं। जैसे हमारे दादाजी थे, वो भी क्रिया करते थे, ठीक है। और मेरे पिताजी थे, वो भी करते थे। अच्छा। तो मेरे दादाजी खत्म होने के बाद मेरे पिताजी ने ये संभाला, और मेरे पिताजी जाने के बाद में ये मैंने संभाला। तो आजकल तो लोग पॉडकास्ट देख के खुद भी ऐसी क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। वो कितना डेंजरस होता है वैसे? बिल्कुल, अभी हाल ही में मैं आपको एक केस बताता हूँ, ठीक है। गुरुग्राम का था एक लड़का, वो तंत्र सीखना चाहता था। और वो तंत्र इस वजह से सीखना चाहता था कि उनकी फैमिली के अंदर कोई करने वाला था उनके घर के ऊपर। हर हफ्ते 10 दिनों के अंदर कभी उनके घर पे बाहर नींबू मिलता, या कभी रोली के छींटे मिलते, या कुछ रेड कलर में मांस वगैरह ऐसी चीजें मिलती थी उनके घर पे। कभी छत पे पोटली बांध के चावल, सुइयां, गुड़िया, ये मतलब सब कुछ मिलता था उनके छत के ऊपर। हफ्ते में एक बार आता था। तो वो परेशान हो गया, क्योंकि तंत्र की अगर जड़ से तब तक काटना हो ना, तब तक वो फिर से असर करेगा। ऐसा करेगा। जुकाम है, आप डॉक्टर के पास जाओगे दिखाने के लिए, तो वो आपको देगा मेडिसिन, आप परहेज करके लोगे तो जुकाम जड़ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। और वही दवाई आप मेडिकल से जाके लेके आओगे, एक दिन खा ली कि मैं ठीक हूँ, अगले दिन खाने में तो भी फिर से आ जाएगी। तो वैसी चीजें वो हो रही थी उनके घर में। जैसे सियाने होते हैं पूजा पाठ करने वाले, ऐसे नस नस घुमा के वहां पे वो जाते थे, और वहां पे वो मंत्र दे देते थे, कुछ चीजें बताते थे, उनसे फर्क पड़ता था। तो ऐसे धीरे धीरे चलता रहा, तो फिर उनके घर में डेथ होनी शुरू हो गई। अकाल मृत्यु। अच्छा। अकाल मृत्यु जो घर में डेथ होनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले उसका बड़ा भाई था, उसका एक्सीडेंट हो गया। नॉर्मल सा एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी थी उसके पास में, गाड़ी चला रहा था, और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, सामने वाले ट्रक में ठुक गई, बिना किसी रीजन के। बिना किसी रीजन के। वो चला गया। वो जाने के बाद में उसकी माताजी चले गए 4 महीने के बाद में, फिर उसके पिताजी, मतलब घर में 1 साल के अंदर अंदर 5 लोगों की डेथ हो गई थी। 5। हाँ, 2 जो चाचा ताऊ थे उनके घर में भी हो गई थी। ओके। वो तंत्र बहुत बड़ा तंत्र किया हुआ था। वो तंत्र ऐसे किया हुआ था कि उन्होंने एक नए घर का निर्माण किया था। ओके। उनके पिताजी ने नवा घर बनाया था अपने बच्चों के लिए। तो वहां पे उनको कुछ चीजों का ध्यान नहीं था। अभी सिटी में ये चीजें नॉर्मल सी, कोई ध्यान नहीं देता है। गांव में तो अभी भी क्या होता है कि जहाँ पे नींव डालते हैं, जब तक नींव कंप्लीट नहीं हो जाती वहीं पे सोते हैं वो, वहीं पे उठते हैं, वहीं पे खाते हैं, मतलब एक जना वहीं पे रहता है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया, कोई भी मान लो, वो घर का व्यक्ति रहता है। सिटी में नहीं रहता है। गुरुग्राम जैसी सिटी में जितना काम हो गया, ठीक है, वो तू अपने घर जाके सो, मैं अपने घर जाके सोता हूँ। उनकी नींव, हाँ, चौकीदार नहीं रखते। चौकीदारी करनी पड़ती है। हकीकत में नींव एक ऐसी चीज है कि मकान की नींव में अगर कुछ डाल दिया ना, तो वो लाइफ टाइम तक तंत्र नहीं करता है, जब तक उस तंत्र का ध्यान नहीं हो। ओके। तो जिस किसी के पास में जाते थे तो वो कहते थे कि प्रेत है, ये है, जो है, आपके ऊपर तंत्र किया हुआ है, आपकी ऐसी ऐसी चीजें लगी हुई है, वहां पे गुड़िया बना, मतलब 70 जगह तो 70 बातें बनेगी। तो हार थक के वो मेरे पास में आया। फिर मैंने ऐसी चीजें बताई उसको। मैं एक बार उसके घर पे विजिट करके आया, तो फिर मेरे को मालूम चला कि ऐसी ऐसी चीजें उनके घर के अंदर हुई है, और वो भी नींव के समय पे हुई है। मैंने उनको सीधा कहा, उनके पिताजी को, कि इस समय पे आपने मकान बनाया था, ये डायरेक्ट बोला मैं कि इस तारीख को ये चीज गड़ी है, उस समय आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ये नींव के अंदर यहाँ पे गड़ी हुई है, ठीक खोद है। के निकालोगे तो निकल जाएगी। नहीं, खोद के निकालने की जरूरत नहीं होती है उनको, वो चीजें वैसे ही खत्म हो जाती है, कोई करने वाला चाहिए। मैंने उनका तंत्र काटा, बहुत पावरफुल तंत्र किया हुआ था, उनका घर पूरा बर्बाद हो जाता ओके। अगर उस तंत्र की काटनी होती तो ऑलरेडी अब बस एक ही आदमी तो बचा है वैसे भी घर में। नहीं, उनकी बहनें हैं, 2 भाई और है, मतलब परिवार बड़ा था। ओके। वो वहीं पे वो चीजें रुक गई। उसमें क्या होता है कि हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं ना उन चीजों पे, तो वो हैवी हो जाती है, फिर किसी ना किसी को साथ में ले जाती है। क्या रखा था किसी ने वहां पे? तंत्र किया हुआ था उनके घर के अंदर कि ये पूरा परिवार बर्बाद हो जाए, अच्छा। रास्ते पे आ जाए। ये पता चल सकता है वैसे कि किसने किया था? बिल्कुल चलता है, क्यों नहीं चलता है, पर हम बताते नहीं है, क्योंकि किसी की दुश्मनी बनाए। दुश्मनी की। हाँ। अब अगर आपके ऊपर तंत्र किसी ने किया है, और आप मेरे पास में आ रहे हो, आप कह रहे हो गुरु जी मेरे को ये तंत्र किया हुआ, नाम बताओ उसका, तो मैं नाम बताऊंगा तो क्लेश तो होएगा ही होएगा। तंत्र नहीं करवाओगे तो आप उसके साथ मारपीट करोगे, क्योंकि आपके साथ इतने अपने नुकसान, मतलब घर में इतनी इतनी डेथ हो गई है, मैं बताऊंगा तो फिर वहां पे मैं ही गलत हूँ, क्योंकि सामने वाला तो गंदा हो गया,
हम गंदा क्यों रहे, हम किसी को क्यों गंदा बनाए, क्यों बताऊंगा, फिर वो कलेश करेगा। इससे अच्छा है कि उस तंत्र की काट कर दी, उस घर के ऊपर रक्षा कवच बना दिया, आज तक कुछ भी जहां पे था वहीं पे वो तंत्र रुक गया। तो मुझे एक बात बताइएगा, जैसे आप बोल रहे हो कि कुछ गलत, जैसे आपका गुरु है, उन्होंने तो आपको कभी ये नहीं बोला होगा कि भाई किसी का गलत करो, तो ये कौन से तांत्रिक हैं जो ये गलत काम कर भी देते हैं, हो और उनका जाता है। होता क्या है फिर? तंत्र वो टाइप के है, मुस्लिम तंत्र भी होता है, सेफली इलम, ठीक अच्छा। है। हर जगह एक तंत्र है, अलग अलग प्रक्रिया से अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, पर है तंत्रिक, ठीक है। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं, आपने देखे हैं कि हर कोई मंत्र उठा के बैठ जाता है, जैसे हाँ। यूट्यूब करके। वही चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि नॉर्मल व्यक्ति है, वो कोई काम करवाना चाहता है, उसका काम नहीं बन रहा है, या वो तंत्र सीखना चाहता है, उसको कोई सिखा नहीं रहा है, तो वो ऑनलाइन ही भटकेगा। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ज्ञान जुटा लेगा। या तो वो चीजें उस पर हैवी हो जाएगी, या तो वो पागल हो जाएगा, पत्थर मारने वाली जैसी हालत हो जाएगी उसकी। या फिर वो कुछ ऐसी चीज पकड़ लेगा कि जिससे वो बुरा कर सके किसी का। ओके। क्योंकि आप कोई चीज का आह्वान करोगे वो तो आएगी। ओके। ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा टोटका बताता हूँ, ठीक है। आप एक काम करना, आपके नॉन में हो कोई भी, लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, उसको, उसका नाम आपको जप करना रात को। अच्छा। कोई भी नाम से ले लो, आर्यन में आ रहा हूँ, आर्यन में आ रहा हूँ। हाँ। आप उसी दिन उसके सपने में आ जाओगे। अच्छा, हाँ जी, इतना आपकी मानसिक शक्ति का काम होता है वैसे? बिल्कुल, उसी दिन उसके सपने में आ जाओगे आप। ओके। और वो बताएगा आपको कि आप उस दिन मेरे सपने में आए थे, हाँ आप बुला रहे थे। तो सपने की चीजें झूठी नहीं होती है, सच भी होती है। अच्छा। ठीक है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे है कि मैंने जैसे अभी आपको एक ये केस बताया, एक केस और बताता हूँ मैं आपको। एक लड़का था, उसका नाम था राहुल। राहुल नाम का लड़का था, उसने ये तंत्र सीखा। उसने ये तंत्र क्यों सीखा? क्योंकि वो जगह जगह दर दर की ठोकरें खाया, उसको कोई तंत्र नहीं सिखाने वाला मिला। जो भी मिला उसको लूटने वाले ही मिले, कि भाई तू मेरे को इतना दे दे, मैं तेरे को सिखा दूंगा, ये मंत्र दे दूंगा, वो दे दूंगा। कुछ नहीं दिया उसको। उसने ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करके तंत्र की, और वो वहां तक पहुंच गया कि किसी के इंसान को कंट्रोल में कर सकता है, किसी के ऊपर वशीकरण कर सकता है। अच्छा। हाँ। कुछ नहीं, मुझे एक चीज बताइएगा, ये वशीकरण जो चीजें होती हैं, जैसे वशीकरण हो गया, मारन क्रिया हो गया, एक मनमोहिनी वशीकरण भी मैंने सुना बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है, ये सब एक्चुअली में काम करती हैं? करती है, क्यों नहीं करती है। एक शव साधना होती है, मैंने ये भी सुना है, अघोरी करते हैं, वो हाँ जी, तांत्रिक भी करते हैं हाँ शव जी, साधना। हाँ जी। ये सब चीजें कैसे होती हैं? अभी महाकुंभ का मेला लगा था, बिल्कुल। करोड़ों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई थी, हम्म। करोड़ों लोग आए थे। अगर आपके पास में 100 लोग आ जाए, उनका खाना आप जुटा पाओगे? नहीं होगा ना आपसे मैनेज। वहां पे कौन करने वाला था? अखाड़े करते हैं वहां पे, जो भी आए होते हैं जो अघोरी। अखाड़े से भी नहीं होता है, स्वयं महाकाल की शक्ति है वहां पे। मतलब कोई लूट रहा है तो कोई लुटा रहा है। हाँ, अखाड़े वाले वो लगा देते हैं कि हमें इतनी चीज की जरूरत है, वो चीजें आ हाँ, जाती हैं। आ जाती है, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। किसी के पास में चंदा उठाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती कि मैं वहां पे भंडारा लगा रहा हूँ तो तू मेरे को ये कुछ दे। तो ये प्रभु की लीला है। वहां पे साधु संत महात्मा, अघोरी, तपस्वी बहुत सारे आए हुए थे। बिल्कुल। मैं वहां पे 1 महीने रहा था, ठीक है। तो साधक है वे, उनकी इंतजाम वही करता है, क्योंकि हम उसी के ऊपर टिके हुए हैं। जो चोंच दी है वही दाना देगा। बिल्कुल। तो हम उसी के जप करते हैं, उसी के जप से जो हमारे, हमको जो शक्ति मिली है उससे हम लोगों का भला करते हैं। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तंत्र सीखने के बाद में चंद पैसों के लिए किसी का बुरा भी कर सकते हैं, और करते हैं सर। करते हैं। मतलब ऑब्वियसली अगर आप जैसे लोग अगर अच्छा कर रहे हो और काट रहे हो किसी का किया हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, तो किसी ने तो बुरा किया हुआ है, बुरा तभी तो किए, काट रहे हो आप हाँ। लोग। नहीं, उसमें क्या होता है, बुरा करने वाले मिलते हैं बहुत ज्यादा है, अच्छा करने वाले भी मिलते हैं, पर उसमें एक चीज ये मायने रखती है। जैसे वशीकरण को ले लो, कोई लड़का लड़की के ऊपर वशीकरण करवा रहा है, कंट्रोल में होने के बाद में वो घूमे फिरे या जो भी उन्होंने किया, जितने समय उनके पास शक्ति रही, जैसे एक रिचार्ज होता है, हम उसी के हिसाब से भी कर सकते हैं वशीकरण। अच्छा। फोन में हम महीने का रिचार्ज कर लेते, 6 महीने का, तो वैसे ही होता है। तो वो चीजें क्या होती है कि रिमूव नहीं होती है, वो चीजें उनके पीछे ही लगी रहती है। जब वो अच्छा करती है तो अच्छा ही करती है, फिर बुरा करने पे आती है तो फिर वो बुरा ही बुरा करती है। आपके पास मोस्टली कौन से केसेस आते हैं? मेरे पास ज्यादा करके केसेस आते हैं मारन क्रिया के, वशीकरण के और ब्लैक मैजिक के। ओके। वैसे तंत्र और ब्लैक मैजिक में भी कुछ फर्क होता है? तंत्र तो वे है, उसी को जैसे आप उल्टा कर दोगे तो तंत्र का एक नाम तंत्र है, जी। ठीक है। उसमें होते हैं 6 कर्म,
चक्रम में वशीकरण, ब्लैक मैजिक, मारन, मोहन, ये सारी चीजें आ जाती है। ओके। उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने प्यार को पाना चाहता है, या वाइफ छोड़ के चली गई है, या वाइफ डिवोर्स लेना चाहती है कोई थर्ड पर्सन की वजह से, या मतलब कोई भी थर्ड पर्सन की वजह से कोई व्यक्ति दूर हो चुका है काफी समय के रिलेशन में, तो ये वशीकरण काम करता है उसके ऊपर। अच्छा। पर ये हर किसी के ऊपर नहीं होता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं किसी का भी नाम ले दूं और आप वशीकरण कर कल दो। को आप कह दो कि मेरे को तो वशीकरण करवाना है, मोदी जी का वशीकरण, मोदी जी के वशीकरण करवाना है, या कोई एक्टर का नाम ले दो कि फिल्म इंडस्ट्री के, इस पे करवाना, कैसे हो जाएगा? वो कंट्रोल में थोड़ी आ जाएगी आपकी, कभी नहीं आएगी। उनके क्या होता है कि कुछ चीजें जरूरत होती है, या तो शरीर का कपड़ा, बाल, नाखून, पैर की मिट्टी, ऐसी सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो भी चीजें इंसान के साथ में नहीं है या उसके पास में नहीं है, तो वो कभी भी, अगर जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, जैसे लिविंग में रहे हैं, फिजिकल हुआ उनको, तो वो करवा सकते हैं, ओनली फोटो नाम से। अच्छा, पर आपकी जानकारी में होना जरूरी है, मतलब आप जानने चाहिए उसको। हाँ, वो नॉन में आ गया, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ जो रिलेशन होता है फिजिकल का, उस समय एक दूसरे में पावर ट्रांसफर हो जाती है। ओरा होता है ना, ओरे में पावर ट्रांसफर हो जाती है, तो कभी भी किसी के ऊपर कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं आपने जो ये सारी चीजें मुझे बताई, उसके पाँव की मिट्टी, कपड़े, बाल और ये सब मैं चीजें आपको लाके दे दूं, हाँ, तो क्या वशीकरण किया जा सकता है सामने वाले? हो जाएगा, चाहे वो मुझे जानता है या नहीं जानता है। हाँ, हो जाएगा, हो सकता है किसी का भी। सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा होता है कृष्ण जी? महामोहिनी वशीकरण होता है। पहले तो मैं आपको बात बताता हूँ कि हर किसी के ऊपर कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। हाँ, ये बताएं। कुछ चीजें ये होती है कि आप देखो, बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जो बिजनेसमैन है, वो आपको काफी ज्यादा पूजा पाठ में इच्छुक मिलेंगे। हाँ, ठीक है। पॉलिटिशियंस भी। हाँ, पॉलिटिशियन भी पूजा पाठ में सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, विश्वास, क्योंकि उनको पता है। पूजा पाठ में बिलीव करते हैं या तंत्र में बिलीव? तंत्र में, वो तंत्र पूजा पाठ में ही आ गया ना। अच्छा। अगर तंत्र में भी हम पूजा पाठ ही करते हैं, हवन लगाते हैं, सामग्री की आहुति देते हैं, वो पूजा ही हो गई एक। ठीक है, सब कुछ एक ही हो गया। तो वो चीजें बहुत ज्यादा बिलीव क्यों रखते हैं कि उनको पता है, अच्छी तरीके से पता है कि कैसा तंत्र कहाँ से चलता है, कहाँ तक काम करता है। कभी देख लेना, बगलामुखी की माता का हवन होता है, बगलामुखी शत्रुनाशक, जो मिर्ची वाला हवन जो। हाँ, शत्रुनाशक। वहां पे शराब का प्रसाद चढ़ता है, मिर्ची का हवन होता है। शत्रुनाशक हवन में ये होता है कि आपके बिजनेस पे, या आपके घर परिवार पे, या आपकी फैमिली पे, क्योंकि देखो, जो व्यक्ति जैसे जैसे अच्छाई की सीढ़ियां ऊंचा चढ़ेगा ना, अपने कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, तो पीछे जलने वाले भी बहुत है, दुश्मन भी बहुत है। आज आप सोने की चेन पहन के जाओगे ना बाहर मार्केट में, तो ये भी सोचेगा इसका गला कब काटना है, और वो कट भी जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही दुश्मन होते हैं, तो वो हमारा पीछा करते हैं कि कहाँ तक जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो नॉन में ही रहते हैं। फ्रेंड सर्किल में ले लो, या रिश्तेदारी में, परिवार में ले लो, रिश्तेदारी में ले लो, इन्हीं चीजों में होता है। आदमी क्यों कराएगा उनको, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। अनजान तो यही कहेगा, कोई बात नहीं भाई, आपने बहुत बढ़िया किया इतनी दूर आके जी, क्योंकि उसको पता है कि कभी हम आए तो हमको हमारा ही फायदा है, कुछ ना कुछ तो हमको रहने की जगह मिलेगा, कोई भी काम भी होगा तो हमारा काम निकल जाएगा। रिश्तेदार ऐसी जल्द फील करते हैं, सबसे ज्यादा क्यों करते हैं कि उनके जो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो उस कामयाबी पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि जब एक जैसी उम्र के ही होते हैं ना, कोई कहाँ पे और कोई कहाँ पे, कोई करोड़पति है, हाँ, कोई करोड़पति है तो कोई रोडपति है, वो जल्द फील करते हैं और वही ऐसी चीजें करवाते हैं। उसे काम कारोबार पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उसलिए शत्रुनाशक बगलामुखी का हवन होता है। वो शत्रुनाशक हवन इसलिए होता है कि कोई भी तंत्र किया हुआ है या कोई भी करवा रहा है, क्योंकि जो वो हवन होने के बाद में उसकी जो भभूति बचती है ना, वो उसको कभी भी देख लेना, बिजनेसमैन के कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको, गाड़ी में, कार में, या अपने घर में, या उसके पैर पे बंधा हुआ या हाथ में बंधा हुआ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर वो भी नहीं है तो वो तिलक लगा के तो जरूर आएगा भभूति का। वो जितने मॉडर्न होते हैं ना ये लोग, उतने ही इन सब चीजों के अंदर भी होते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा वो दिखावा होता है सिर्फ मॉडर्निज्म का, लेकिन उनको पता है कि किसकी शक्ति क्या काम कर रही है। इल्यूमिनाटी नाम सुना? बिल्कुल सुना है, इल्यूमिनाटी। ये पीछे सिंबल लगा हुआ है उसका। हाँ, देखा है मैंने इल्यूमिनाटी। बहुत बहुत मतलब बड़े बड़े एक्टर, उनको क्या जरूरत है उनका काम करने की। पर ये तो कहा जाता है ना कि इल्यूमिनाटी जो है वो थोड़ा डेविल और शैतान की पुजारी ज्यादा होते हैं। शैतान की? ये तो इल्यूमिनाटी। तो शैतान की पूजा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई उनको, जब उनके पास में करोड़ों की संपत्ति है,
अरबों रुपए हैं, वो शैतान की पूजा क्यों करते हैं? और भी ज्यादा पाने के लिए। और भी ज्यादा पाने के लिए। इल्यूमिनाटी एक ऐसा ओनली स्टिकर नहीं है बनाया हुआ, बहुत पावरफुल चीज है। कहीं पे भी देख लेना, जो एक्टर होगा या एक्टर होगी जो भी है, 100 में से 70% के हाथ में ये आपको टैटू मिलेगा, ये ऐसे वाला। ऐसे वाला। मुझे वो खुद टैटू इसके मिलेगा। लिए बहुत कमेंट आते हैं जो पीछे लगा रखा है। हाँ ये तो मैंने ऐसे ही डिजाइन के लिए लगा रखा है, अच्छा। लेकिन इस पे मुझे कमेंट बहुत आते हैं। हाँ क्योंकि ये पावर ऐसी है, इसमें आप घुसोगे ना जैसे जैसे, वो आपको बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते, मतलब करोड़पति से करोड़पति बना देगी, करोड़पति इतनी बना पावर है ये इसमें। तो पर ये लेकिन मांगता क्या है ये? बस पूजा। पूजा या आपकी आत्मा? वो तो लेके जाएगा ही जाएगा, वो तो निश्चिंत है। अगर आप भगवान की पूजा करोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, आप अगर प्रेत को पूजोगे तो आप प्रेत योनि में जाओगे, मतलब जिसको पूजोगे आप उसी के प्रति ही जाओगे, जिसको पूजोगे वही आपको प्राप्त होगा, वही आपको प्राप्त होगा। अब आप वैदिक अनुष्ठान की पूजा कर रहे हो तो आपको भगवत की प्राप्ति होगी, तो आपका उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल। आप प्रेत को पूजोगे तो आप प्रेत योनि में जाओगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। आपने कौन सी सिद्धि कर रखी है? मैंने काल भैरव की साधना की हुई है। काल भैरव की? जब आप साधना कर रहे होते हो तो भी तो ऐसी शक्तियां आती होंगी आपके पास? बिल्कुल कि आती तू है। वहां जाना, वहां छोड़ना, मैं देती हूँ तुझे जो मांगना है। बिल्कुल बिल्कुल आती है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं उतारा, जैसे उतारा वर्ड आपने सुना होगा। हाँ मैंने, कि मतलब किसी पे चढ़ गया है प्रेत तो उसको उतारना है, भूत प्रेत नहीं, एक वो भी होता है उतारने के बारे में। एक चौरस्ते पे मिट्टी का घड़ा या कुछ बिंदी वगैरह दिवाली के टाइम पे बहुत होता है, खास करके ध्यान रखना दीपावली पे। तो यही मैं आपको एक केस बताता हूँ, है ना, इसी का भी आया था मेरे पास पिछली साल दीपावली को। कुछ लड़के थे साथ में, एक साथ इकट्ठे हुए थे, 5-7 जनों का ग्रुप था। वो आतिशबाजी करने के लिए, आपको पता है हर कोई व्यक्ति बैग में पटाखे डाले कहीं पे भी फोड़ने शुरू कर देते हैं। तो दीपावली के दिन खास करके चौरस्ते पे तो उतारा लगा ये होता है, वहां पे मिट्टी के बर्तन या कुछ भी रखा होता है, दिए रखे होते हैं। हाँ, पर जिसकी को भी आतिशबाजी करनी है वो किसी से भी कर सकता है। तो वहां पे जस्ट एक उतारा लगाया हुआ था, एक प्रेत उतार के रखा हुआ था उस समय। वहां पे क्या होता है कि कोई भी कार्य अगर नहीं बन रहा है, जैसे छठ कर्म में कोई भी काम हो, उसके बारे में हम थोड़ी सी आगे डिस्कस करेंगे, इसी का बताता हूँ मैं आपको। तो छठ कर्म में से कोई भी तंत्र आप उतारना चाहते हैं तो वो चौरस्ते पे उतर जाता है। और वो तंत्र उस उतारे को कोई छूता है या उसके साथ में कोई छेड़छाड़ वाला काम करता है, तो वो चीजें उसी के पीछे लग जाती है। ओके। तो वैसे ही उस लड़के के पीछे लग गई थी। वो लड़का था बेंगलोर का, उस साइड का ही था वो, आंध्र प्रदेश साइड, साउथ साइड का। तो उसको ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि ये भूत प्रेत होते ही नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो कुछ जगह ऐसे उतारा रखे होता ना, उसमें से मिठाई उठा के खा लेता था, मतलब कुछ कुछ चीजें खा लेता था। मैंने बहुत रील्स भी देखी, आजकल लोग ऐसे ड्रामेबाजी करते हैं। हाँ, खा लेते थे वो उठा के कि ऐसे कुछ नहीं होता है, कुछ खाने के लिए है, खा लो उठा लो। तो उनको ये पता नहीं चलता है कि अभी तो ये नॉर्मल पावर है, कभी कोई मोटी पावर को या कोई बड़ी पावर को भोग दिया होगा ना, उसका आप उठा के खाना, 1 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाएगा। और वही हुआ उसके साथ में। तो पागल हो गया वो। तो ये सब चीजें ठीक करी जा सकती हैं? बिल्कुल होती है, मैंने किया था उसका ठीक। वो आज तक इन चीजों को मानता है। उतारा दिखता है ना तो वो, हाँ, उतारा दिखता है ना, यहाँ पे उतारा रखा हुआ तो वो ऐसे घूम के जाएगा। 20 चीजें से घूम के जाती हैं। हाँ नहीं, अगर उतारा रखा हुआ दिख गया ना उसको, अब वो 10 कदम दूर चल के जाएगा उससे। अब वही व्यक्ति उसको, उसके साथ छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति था कि ये क्या हालात मार देता है उसको। अब वो 20 कदम दूर चल के जाता है कि नहीं, इन चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी दुनिया अलग होती है। आज हमारी दुनिया अलग है, इंसानी शरीर है। हमारी कोई लाइफ में छेड़छाड़ करेगा कोई व्यक्ति, तो हम उसको छोड़ देंगे क्या? आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। तो उनकी दुनिया में अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगी। ये तो सिंपल सी बात है। हाँ जी। बहुत से लोग जो ये कहते हैं ना, मैं तो उनको कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है यार, तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाए और तुम यही कहते रहो कि ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों इन सब चीजों को अट्रैक्ट भी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये तंत्र है, भगवान ने बनाया, माँ काली का तंत्र है ये, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं धरती के ऊपर हवा चलती है, सब कहते हैं हवा चल रही है, किसी ने देखा है? आप बाहर कहोगे हवा बहुत बाहर जोर से चल रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो चल कहाँ पे रही है, देखा है क्या आपने? तो तंत्र भी एक ऐसा ही है, किसी को दिखता नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं दिखता वो होता है। अच्छा,
अच्छा, आप सबसे डेंजरस मुझे वशीकरण आप बता रहे थे। सबसे डेंजर वशीकरण है महामोहिनी वशीकरण। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति उस महामोहिनी वशीकरण को करवा लेता है तो वो व्यक्ति लाइफ टाइम तक अपने कंट्रोल में आ सकता है। लाइफ टाइम? लाइफ टाइम, उसका कोई एंडिंग नहीं है? एंडिंग नहीं है। दो व्यक्ति अगर जो करवा रहा है जिसके ऊपर हो रहा है, दोनों में एक की किसी की डेथ हो जाती है, वो चीजें रिमूव हो जाती है। अच्छा, पर लेकिन अदरवाइज कोई चांस नहीं? अदरवाइज कोई चांस नहीं, ना ही उसको कोई तोड़ सकता है। अच्छा, मतलब आपके पास कोई केस आया और आपको पता चला कि इसके ऊपर ये मोहिनी वशीकरण हो रखा है, तो आप मना कर देते हो? नहीं भाई, इसको नहीं बचाया जा सकता? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ देखो, तंत्र टूटता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं टूटता है, तंत्र टूटता है। कोई ना कोई कमी, जैसे भगवान थे तो असुरों को वरदान देते थे, कुछ ना कुछ एक लूपहोल छोड़ देते थे। अभी दशहरा आ रहा है, विजयदशमी। हाँ, ये कहावत सुनी होगी आपने, घर का भेदी लंका ढाए। तो रावण के भाई थे ना, वो प्रभु श्री राम के पक्ष में थे, विभीषण। उनको पता था उनकी खूबियां कि कैसे मरने वाला है। तो रावण ने एक ही बात की कि आज राम को कहा कि तेरा भाई तेरे साथ में खड़ा है, तू विजय हो गया, और मेरा भाई दुश्मनों के साथ में खड़ा है, तुम्हें पराजय हो गया। उन्होंने वो वरदान देते थे, बड़े बड़े वरदान देते थे कि तू अमर है, तेरा कुछ नहीं होना। छोटा सा छोड़ देते थे, छोटा छोड़ देते, मनुष्य मार बस। वहां पे अब बताओ, पूरा शरीर, मतलब 10 सर थे, एक काटा दूसरा आ गया, दूसरा काटा तीसरा आ गया, एक ओनली नाभि पे धनुष मारने पे ही खत्म हो गया। तो वैसे ही चीजें थी। तो कुछ ना कुछ एक कमी छूट जाती है, कमी छोड़ देते हैं। लाइफ टाइम तक कोई करते नहीं है, पर कोई ना कोई कमी छूट ही जाती है। तो वो कमी अगर कोई किसी के हाथ लग जाती है तो वो उस चीज को नष्ट भी कर देता है। अच्छा, जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी, अभी एक आई थी शैतान करके, उसमें बहुत वशीकरण के ऊपर बिल्कुल दिखाया गया था। उसमें वो कुछ छोटी सी चीज खिला देती है उसको, खिला देता है, और वो उसके बाद वो जो चीज बोल रहा है वो वही कर रही है, चाहे माँ बाप को थप्पड़ मारने को बोल रहा है, तो इतना तक हो जाता है कंट्रोल। हाँ, होता है। आपने कभी देखा है? बिल्कुल होता है, मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा देखा है। क्यों हुआ कि लड़के या लड़की कुछ भी ले लो, किसी के ऊपर अगर वशीकरण हुआ होगा तो वो घर की बात तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा, 1% भी। अच्छा, चाहे फ्रेंड सर्किल में ले लो। आजकल मेरे पास पेरेंट्स के भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, गलत रास्ते पे चल रहा है, नशा कर रहा है। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जिनका घर अच्छा खासा पैसे वाला है, तो उनकी ऐसी जड़ ढूंढते हैं कि इनका घर खुद ब खुद बर्बाद हो जाए, इनके ऊपर तंत्र कराने की जरूरत ही ना पड़े। तो वो उनके कोई लड़का या लड़की के ऊपर ऐसा कुछ करवा देते हैं कि वो धीरे धीरे नशे की लत लग जाए। ये भी चीजें होती है। तो ये महामोहिनी जो वशीकरण है कृष्ण जी, ये होता कैसे है? ये महामोहिनी वशीकरण बहुत पावरफुल क्रिया है। ये अमावस, पूर्णिमा, होली, दीपावली जैसे त्योहार का दिन आता है ना, उसी पे होता है। ये जब एनर्जीज हाई होती है, 5 गुना फास्ट वर्क करती है, 12 घंटे में काम 100% होता है। 12 घंटे है दीपावली के दिन। अच्छा, काली चौदस, दीपावली और दशहरा, जिसमें शव साधना, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मारन क्रिया 12 घंटे में 100% रिजल्ट देती है। ओके, गारंटी के साथ। और इसमें चाहिए क्या होता है? बस फोटो से काम हो जाता है? देखो, मैं किसी का गलत नहीं करता हूँ, ठीक है? मैं किसी का गलत दर्शाने के लिए आपका पॉडकास्ट में मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे के लिए बता रहा हूँ। अगर ये किसी के साथ में हुआ है तो आप इसका समाधान करवा सकते हो। आप गलत किसी के ऊपर मत करवाओ। अगर आप कोई काम गलत करवाओगे तो वो आपके कर्मा में है, ठीक है? आज आप किसी को बदनाम करना चाहते हो, बर्बाद करना चाहते हो, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, चंद पैसे जाएंगे, उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। पर कर्मा तो है ना आपका, वो आपको यहीं पे भुगत के जाना होगा। तो गलत क्यों कर रहे हो? नहीं, पर अगर मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे ऊपर ये हो रखा है? बिल्कुल, उनके साइड इफेक्ट होते हैं। क्या कैसे पता चले? साइड इफेक्ट इसमें ऐसे होते हैं कि या तो आपके घर के बाहर कुछ ना कुछ कोई चीज मिलेगी। अच्छा, या कोई आपके शरीर का कपड़ा, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, काला जादू आपके ऊपर हुआ है, तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ साइड इफेक्ट। गुड़िया है, ये देखो, ये गुड़िया होती है, ठीक है? हाँ, ये वुडू स्पेल, आपने नाम सुना होगा? हाँ, ये बल्कि अभी थोड़े दिन पहले रील भी बहुत वायरल हो रही थी। हाँ, वो मैच में कोई लड़की थी जो वो कर रही थी, इस पर मैंने एक पॉडकास्ट किया था। अच्छा, वो भी रील वायरल हुई मेरी, क्योंकि वो तंत्र है। ओके, वो सामने दिखा रही है आपको लाइव, लोगों को पता नहीं है, वो सामने दिखा रही है, लोग कहते हैं होता नहीं है, वो करके दिखा रही है कि देख मैं यहाँ पे सुई चुबा रही हूँ, वो वहीं पे गिर रहा है। मैदान में जो 15 नंबर का खिलाड़ी था ना,
उस पे 15 नंबर लिखा हुआ था। 15 नंबर पे जैसे ही उसने सुई चुभाई वो वहीं पे गिर गया। तो होता तो है। होता तो है। फिर लोग मानने लगे कि होता तो है। तो वैसे ही ये इसमें ब्लैक मैजिक होता है। जैसे कभी कभार क्या होता है, कोई इंसान डॉक्टर के पास में जाता है कि मेरी बीमारी का पता नहीं चल रहा है, किसी किसी का सर दर्द करना या पेट में दर्द होना या एक लात जकड़ जानी, चलना फिरना, मतलब शरीर में कुछ भी हो सकता है, भी गड़बड़ हो सकती है जिसका कोई रीजन नहीं मिल हाँ रहा। रीजन ही नहीं मिल रहा। डॉक्टर के पास में जा रहा है तो उसका कोई वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं, ठीक होने का भी कोई समाधान नहीं है उसका, क्योंकि वो कोई रिपोर्ट करवाता है या कोई ब्लड जांच करवाता है तो सब एकदम नॉर्मली आते हैं, तो वो मेडिसिन देके भेज देते हैं, फिर भी वो चीजें वैसे ही चलती है। उसमें तंत्र हुआ होता है, उसमें आपके शरीर का कुछ कपड़ा वगैरह होता है, वो डाल के आप यहाँ पे सुई चुभाओगे ना तो आपको वहां पे दर्द होगा। और इसके लिए इसको सिद्ध करना पड़ेगा या कुछ मंत्रों से इसको अभिमंत्रित करना पड़ेगा। मंत्र अभिमंत्रित होते हैं ये चीजें, ये अभिमंत्रित पहले तो कपड़ा डलता है इसके अंदर, कपड़ा डलने के बाद में अभिमंत्रित होती है। अभिमंत्रित होने के बाद में इसको जहां पे सुई चुभाओगे ना वहीं पे उस व्यक्ति को सुई चुभेगी। काफी काफी लोगों का तंत्र तो बहुत बड़ा गड़ा हुआ है। आजकल पैरों में बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है लोगों के कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, हाँ मैं लेटा रहता हूँ फिर भी पैर दर्द करते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि या कहीं पे चल ना फिरे, मतलब जा ना सके किसी के घर पे या ना जा सके, ये घर पे ही लेटा रहे, ऐसा भी तंत्र करवाते हैं। और वो इसके थ्रू ही होता है। वो इसके थ्रू ही होता है, गुड़िया के थ्रू। वो अभिमंत्रित करके इस गुड़िया को सुई चुबा के और एक जगह गाड़ देते हैं, या कोई पेड़ में गाड़ देते हैं, या इसके ऊपर कील ठोक देते हैं, शमशान में गाड़ देते हैं, ऐसी ऐसी जगह गाड़ देते हैं कि इसको कोई छू ना सके। अच्छा, अगर कोई छू ले इसको तो वो तंत्र उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो इसको काफी छुपा के रखना पड़ता होगा ताकि किसी और के ऊपर ना जाए। काफी लोगों ने सुना ही होगा आपको, मेडिसिन लेते 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 थक गए, फिर बैठ गए, फिर मेडिसिन लेने के लिए गए, फिर भी सहारा नहीं आया, फिर कोई पास में मंदिर में या कोई मस्जिद में मन्नत मांगते हैं, या उस समय कोई भगवान ही कृपा करता है कि वो तंत्र कट जाता है, या कोई उसको छू लेता है गुड़िया को तो वो उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। कई बार मैंने ये भी सुना है कि हम लोग कहीं घूमने गए थे, बाथरूम करने के लिए उतरे, वहां से कुछ हमारे साथ आ गया। हाँ हो जाता है। ये खास करके दीपावली पे ध्यान रखना, या किसी के घर के अंदर शादी हुई हो रही है, नाइट में प्राय कर शादी होती है लड़कियों और लड़कों की, ठीक है, तो कुछ लड़कियां और लड़के ऐसे भी होते हैं कि सेंट लगाना या किसी का नाम लेके ना पुकारना या सीधा कह देना आ जा, तो जिसको आना हो वो भी आ रहा है, जिसको नहीं आना हो कोई प्रेत आत्मा भी पीछे आ रही है वो भी आता है। तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि जिसको बुलाना हो तो उसके नाम से और नाम से पुकारो, पीछे मुड़ के मत देखो, नाम से पुकारो, सेंट ना लगाओ। लड़कियां हैं जैसे खुले बाल करके घूमती है, हमारी दादी अम्मा भी बातें करती थी बचपन में कि नहीं बाल खुले करके घूमना नहीं चाहिए, नाइट में नहीं बाहर घूमना चाहिए, रात को मीठा खा के नहीं निकलना चाहिए। हाँ मीठा खा के नहीं निकलना चाहिए, अगर मीठा खाया हुआ भी है तो आप भभूति लेके जाओ, उसको खा लेना, हल्के सा नमक चाट लो, मतलब कुछ करारी चीज चाट लो जिससे कोई चीज पीछे ना हो आपके। तो ये हैवी हो जाती है मीठे पे, शराब पे, मांस पे, सेंट पे, या किसी के सौंदर्य रूप देख के लड़कियों के पीछे सबसे ज्यादा रहती है। सबसे खतरनाक एंटिटी कौन सी होती है कृष्ण जी? प्रेत। प्रेत। आपका कभी आमना सामना हुआ है? बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, अब बचना मुश्किल है? मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाता है ना, बचना मुश्किल। इसमें क्या है कि हमारा तंत्र जब काम करता है कि हम जिसकी साधना करते हैं ना वो हमको बचाते हैं। अच्छा, काल भैरव। काल भैरव जिनकी साधना की हुई वो हमारे पीछे खड़े हुए हैं, हमको जो करना हम कर रहे हैं, कोई भी पावर आ रही है हमसे पहले उस सिद्धि से भिड़ना होगा। पर कभी आपको ऐसा लगा कि यार इस बार थोड़ा डिफिकल्ट हो गया? होता है, हमारे साथ काफी बार होता है। सबसे खतरनाक कोई केस आपको याद होता है? एंटिटी बता रहा हूँ मैं आपको, एक चुड़ैल की। चुड़ैल? चुड़ैल होती है वैसे एक्चुअल में, जो जिसके पैर उल्टे होते हैं क्या आ जाता है? होती है, क्यों नहीं होती है। क्या केस था? चुड़ैल तो देखो बनती कैसे है पहले वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कोई लड़की, उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसका 16 श्रृंगार तो करके भेजेंगे, घर से विदाई करेंगे उसकी अंतिम यात्रा की। तो हिंदू धर्म में ये वर्जित है कि जब तक उसका हस्बैंड है मतलब जिंदा है तो उसको 16 श्रृंगार करके ही भेजेगा, चूड़ियां, बिंदी, सब कुछ, लिपस्टिक, पाजे, मतलब जितना भी 16 श्रृंगार में जो भी आता है उसको सजा के अपने घर से विदा करेगा। वहां पे कुछ बूढ़े बुजुर्ग अच्छे होते हैं जो उनको शमशान में बता देते हैं कि भाई इसको कोई बंधन में नहीं रखना है, इसके जितने भी बंधन है जैसे कंगन वगैरह है, कुछ भी है शरीर के ऊपर, वो सब निकाल लो, निकाल के साइड में रख दो, ओनली कफन छोड़ते हैं और वही छोड़ना चाहिए।
कुछ लोग ऐसे होते हैं इनकी इन चीजों का ज्ञान नहीं रहता है, तो वो ऐसे ही सीधे ही संस्कार कर देते हैं। वो संस्कार कर देते हैं तो फिर क्या है कि वो एंटिटी उन्हीं को ही सताती है, पहले घर वालों को। अच्छा। वो बन जाती है चुड़ैल। अब चुड़ैल, डाकिनी, ये चीजें है ना, ये बहुत पावरफुल होती है। उनको खाने के लिए भी चाहिए, उनको फिजिकल के लिए भी चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए जो इंसानी शरीर को चाहिए। अच्छा। तो ये किसी ना किसी का पीछा कर लेती है। ज्यादातर ये चुड़ैल वगैरह होती है लड़कियों के पीछे बहुत ज्यादा पड़ी रहती है। अच्छा। तो ये केस था मेरा हिसार का। हिसार। हाँ, प्रॉपर हिसार का। ओके। 18 साल की लड़की थी। वो भक्ति भाव की लाइन में भी थी, ऐसी बात नहीं कि नहीं थी, भगवान की बहुत पूजा करती थी वो। उसके बावजूद भी उसके साथ हो गया? उसके बावजूद भी उसके साथ हो गया। क्या था हुआ? वो पावर को एक किसी हवेली, जैसे वीरान हवेली होती है राजस्थान में, हर जगह आपको मिल जाएगी, खंडर पड़ा मकान तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एंटिटी को चाहिए एकदम सुनी जगह, वहां पे कोई पूजा पाठ ना हो या कोई शोर शराबा ना हो, वो ऐसी जगह पे रहती है। वो लड़की उस हवेली के पास से वो हमेशा ही निकलती थी, क्योंकि वो उनके घर के बाजू में ही था। हवेली? वो हवेली घर के बाजू में ही थी, तो उसके पास में से निकल रही थी वो। और उस चीज को पता था कि इस घर में कुछ ना कुछ रहता है, क्योंकि वहां से आवाजें आती थी पाजेबों की या घुंघरू की या कुछ भी, जो प्रेत की आवाज होती है वैसे आती थी। की आवाज आती। हाँ, तो उनके घर वाले, क्योंकि वो पूजा पाठ में लड़की बहुत ज्यादा थी ना, इसी वजह से उसका भी वो पीछा नहीं करती थी। और उस एंटिटी को वो लड़की बहुत पसंद थी। ओके। ठीक है, वो लड़की बहुत पसंद थी, तो वो एंटिटी उसके पीछे ही रहती थी। जब तक वो पूजा पाठ करती थी तब तक कुछ नहीं हुआ उसका। 2 दिन वो बीमार पड़ी, वो एंटिटी उसको आ गई, उसके सामने ही आ गई। अच्छा। और उसके अंदर उसने एंटर कर लिया। हमारे शरीर में बहुत सारे ओरे बने रहते हैं, हमारे शरीर में कोई ना कोई ओरा खाली होता है तो वो वहां पे विराजमान हो जाती है। ओके। विराजमान होने की वजह से फिर वो जो चीजें डिमांड करती है वो अपने को देनी पड़ती है। आपने मेहंदीपुर बालाजी कभी देखा होगा या गए हो कभी आप? सुना ही है मैंने और वीडियोस वगैरह देखे, गए नहीं हो कभी गया नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है ना, वहाँ पे सबसे ज्यादा पीड़ित लोग यही आते हैं, भूत और प्रेत वाले। आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे सर घुमाते हुए मिल जाएंगे, कोई सर पटक रहे हैं, कोई मिट्टी में सो रहे हैं, कोई लेट रहे हैं, मतलब अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। वो कोई पागल तो है नहीं। वो वहां जाते ही कैसे चेंज वो जाते ही कैसे चेंज हो जाते हैं। वहां पे एंटिटी की मुक्ति नहीं होती है, उसका शरीर का छोड़ देती है ओरा, वो पीछे छोड़ देती है उनको। ओके। उसके ओरे से निकल जाती है, वो वहीं पे रह जाती है। वहां से फिर निकल नहीं सकती वो? वहां से भी निकलती है। मैंने सुना है कई बार लोग गए थे ऐसे ही घूमने और साथ में कुछ और ही लेके आ जाती है। ये आ जाती, मैंने अभी कहा आपको बुलाना नहीं है किसी को, या किसी का दिया हुआ नहीं खाना है। वहां तो मना भी करते हैं कि वहां पे प्रसाद नहीं, जो प्रसाद लेके जाते हो ना आप वहां पे चढ़ा दो, खाना नहीं है आपको, वहीं पे छोड़ के आना होता है। कुछ लोग प्रसाद भी ले आते हैं, कुछ नहीं होगा। वो चीजें उन लोगों का पीछा करती है। तो वो फिर उसके ऊपर एंटिटी आ गई, फिर क्या हुआ सर? उसका तो वही इलाज है, वापस जाओ। अगर बालाजी के शरण में जाओगे और आपको वहां पे एंटिटी की मुक्ति का साधना मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो फिर कोई तांत्रिक या अघोरी के पास में जाओ। अच्छा। वो अपने पास कंट्रोल में कर लेगा, आपसे पीछा छुड़ा देगा। ओके। तो आपने निकाली उसके अंदर से थोड़ा? हाँ, मेरे बहुत सारे केसेस हैं। मेरे पास 2 प्रेत भी कैद है। 2 प्रेत क्या है? हाँ, कैद है मेरे पास। कैद है आपके पास? हाँ, उसी से ही काम होता है। जो भी कोई कार्य होता है ना, वो उसी से ही होता है। हम कोई हमारी पावर से थोड़ी करवाते हैं। अब जैसे काल भैरव की साधना की है तो हम उससे थोड़ी करवाएंगे, क्योंकि वो साधना के लिए हमको पता है ना, हमको कितना कितना मतलब दुख सुख, जंगलों में रहना, खाना पीना सब कुछ छोड़ के उस साधना के पीछे ही रहना। बस अपने को ये साधना ही चाहिए, अपने को ये साधना करनी है, काल भैरव की साधना सिद्ध करनी है। ओके। साधना की आप बात कर रहे हो, शव साधना होती है, वो किस लिए होती है? वो शव साधना तो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता है, वो करते हैं अघोरी या तांत्रिक। तो आप तो हो, आपने करी हुई है? मैं तांत्रिक हूँ, मैंने की नहीं है। ओके। जो तंत्र की एक एंड कदम पे पहुंच चुका है ना, वो शव साधना करता है कि अब वो षट कर्म कर चुका है, एक कर्म बचा शव साधना का। अच्छा। और वो कर रहा है, वो एंड की जो साधना होती है वही करता है। अभी तो हमारे कर्म भी बाकी पड़े हैं। हर कर्म की काट करते हैं, हर कर्म की सिद्धि है, और हम वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा अधिक ज्ञान चाहिए होता है। बॉडी की शव साधना करना मतलब हर किसी की बॉडी नहीं होती है वो उन चीजों को आभास हो जाता है अघोरी तांत्रिकों की ये अच्छी आत्मा या बुरी आत्मा है, इसको मुक्ति दिलाना। डायरेक्ट भगवान से मिला देते हैं, वो ईश्वर से। आपने देखा होगा वीडियो में जो अघोरी साधना करते हैं डमरू बजा के। अघोरी गुरु मणिकंदन जी का नाम सुना? वो मेरे गुरु है। अच्छा।
हाँ, और मणिकर्णिका घाट पे मैं बैठ के बहुत साधना करता हूँ चिता के सामने। अच्छा, पर मैंने की नहीं है, मेरे गुरुजी ने की है। तो ये शव साधना क्यों करी जाती है? ये शव साधना देखो क्या कि उसकी ताकतें हमें मिल जाएं देखो, इसलिए की या तो जाती है? उसकी पावर है, वो तो वही डिसाइड करेगा कि जिसको जो करनी है। अब मेरे को करनी हो तो मैं तो यही डिसाइड करूंगा कि भाई इसकी मुक्ति मिल जाए। जो बॉडी आई है, कोई इसने बुरे कर्म किए है, उसको डायरेक्ट मुक्ति मिल जाए 84 योनियों से, 84 लाख योनियों से इसको मुक्ति मिल जाए। कुछ ऐसे होते हैं कि उसकी ऊर्जा होती है वो कंट्रोल में कर लेते हैं। कोई पावरफुल व्यक्ति होता है ना, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, कोई नॉर्मली होता है तो कोई पावरफुल ही होता है। या किसी का कोई चक्र जागरूक किया हुआ हो, जब अपना जीवन काल चल रहा होता है उस समय वो भक्ति भाव करता है या कोई साधना करता है, तो उस वक्त वो अपने चक्र जागरूक कर लेता है शरीर के। तो वो चक्कर को पाने के लिए भी अघोरी करते हैं कि जो उसकी पावर हो मेरे पास में आ जाए तो मैं और बलशाली बन जाओ। अच्छा, उसकी आत्मा को तक को कंट्रोल कर लेते हो। हाँ। एक मैंने कपाल की साधना और सुनी है, आपके पास भी कपाल है? हाँ, मेरे पास ये कपाल है, मैं दिखाता हूँ आपकी ऑडियंस को। ये इंसानी कपाल है, ठीक है जी। इसमें पावर रहती है। ये हर कोई नॉर्मल व्यक्ति का कपाल नहीं होता है, जैसे हर किसी का उठा लिया या किसी की चलती चिता है उसका ले लिया, ऐसा कपाल नहीं होता है। ये कपाल होता है अघोरियों का या तांत्रिकों का। इसमें बुकिंग चलती है पहले से ही, अगर तू मरा तो तेरा कपाल मेरा, अगर मैं मर गया तो मेरा कपाल तेरा। बुकिंग चलती है? हाँ, बुकिंग चलती है अघोरियों की। अच्छा, इस कपाल पे तो वो कपाल क्यों पाना चाहते हैं उनका, क्योंकि एक ना एक दिन तो जो धरती पे आया उसको जाना ही जाना है, ठीक है। अब जैसे ये कपाल मैंने आपको दिखाया, ये मेरे पिताजी के गुरुजी ने दिया था। अच्छा, ये कपाल आप रखो, उनमें भी शक्ति थी। क्योंकि आज हम जो भी काम कर रहे हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग में पॉडकास्ट के रिलेटेड ही चलेगा, बिल्कुल, और जीवन भर चलेगा। उसको आप भूल सकते हो क्या? नहीं भूल सकते हो। तो जो तांत्रिक है, जो अघोरी है, उसकी साधना सारी इसमें ऐड हो जाती है। ओके। पूरी साधना ना उसमें ऐड हो जाती है। ऐड होने के बाद में वो खत्म हो जाता है। जैसे उसने साधना करते करते खत्म हो गया, उसने अपने जीवन काल के अंदर कितने प्रेत है जो कंट्रोल में किए हैं, कितनी उसने सिद्धियां की है, वो सब इसी में है। फिर इसको शुद्ध करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, इसकी सिद्धि करनी पड़ती है। ये सिद्ध करने के बाद में खुद ब खुद बोलता है। खुद ब खुद बोलता है, ऐसे उठ जाता है। कपाल को भोग लगता है अमावस और पूर्णिमा को। अच्छा, ठीक है, इनकी जो डिमांड होती है उनकी पूरी करनी पड़ती है। क्या डिमांड होती है सर इनकी? कुछ भी, नॉर्मल भी, मदिरा भी, मांस भी, कुछ भी कर सकते हैं, हमको देना होता है इनको। अच्छा, ऐसी चीज नहीं कि हर किसी की जान मांग ले। हाँ। वो थोड़ी दे सकते हैं जो उनको खाने के लायक चाहिए वो मिलता है। तंत्र के थ्रू किसी को मारा भी जा सकता है गुरुजी? होती है मारन क्रिया भी। वो कैसे होती है? कैसे आपने सुना होगा कभी कभी कि अच्छा खासा था, एकदम से मर गया, या उसकी बॉडी काली पड़ गई। चेकअप करवाते हैं या कोई उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं तो कुछ नहीं आता कि नॉर्मल ही है, फिर भी बॉडी काली कैसे पड़ गई। वो तंत्र क्रिया की सबसे भयंकर साधना होती है मारन क्रिया, जिसको बोलते हैं मुठ करनी। दीपावली पे की जाती है। अच्छा, वो भी दीपावली पे की जाती है? दीपावली पे की जाती है। दीपावली, होली, दशहरा, काली चौदस, अमावस और पूर्णिमा, इन दिनों में ये चीजें काम करती है, 5 गुना फास्ट वर्क करती है। जैसे नॉर्मल अमावस्या या पूर्णिमा आती है उस दिन थोड़ा कम पावर है, और बाकी होली दीपावली पे ये बहुत ज्यादा एंटिटियां पावर करती है। कभी भी देख लेना, कोई भी अघोरी और तांत्रिक है ना, आपको होली और दीपावली पे वो अपने घर पे या अपने वो स्थान पे ही मिलेगा। घर पे नहीं मिलेगा, वो आपको स्थान पे मिलेगा। कहीं उस टाइम पे वो कहीं ट्रैवल नहीं? हाँ, कहीं भी ट्रैवल नहीं करेगा, कोई आतिशबाजी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, उसको पूजा पाठ ही करनी है। तो वो शमशान में ही लक्ष्मी जी को मनाएगा। अच्छा, तो मारन क्रिया के बारे में आप बता रहे? मारन क्रिया बहुत पावरफुल होती है, कोई इंसान कर नहीं पाता है। अगर किसी के ऊपर कर दी तो खत्म ही हो जाता वहीं से। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि गुरुजी मारन क्रिया, हम मारन क्रिया नहीं करते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, पर किसी की रिमूव करनी हो तो हम कर देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति आया था मेरे पास में, वो था जयपुर राजस्थान का, उसका अच्छा खासा कारोबार था, और वो इस हालात में आ गया मारन क्रिया पे। क्यों, कौन करवाना चाहता था वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसका सागी भाई, सगा भाई जो उससे छोटा था। अच्छा, क्योंकि घर में कोई बड़ा हो जाता है या वो अपना काम कारोबार संभाल लेता है, अपने पैर संभाल लेता है, पूरे घर को वो चुगने लगता है, एडजस्ट कर लेता है कि जो चीज की जरूरत पड़े वो मेरे को बोलो, आपको सब कुछ मिलेगा। फिर
जो छोटा भाई था ना, उसको ताने मिलते थे घर में कि तेरे से ज्यादा नहीं, 1 साल ही बड़ा है, इसमें देख कितना ज्ञान है, कितना कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना। उसलिए उसको चुभने लगा। उसको घर में छोटे भाई का हुक्का पानी बंद हो गया। हुक्का पानी का मतलब हो गया खर्चा मिलना बंद हो गया, खाना खाना बैठता तो ताने मिलते थे। हार के उसने मारन क्रिया करवाई कि ये रहे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ये चला जाएगा, इसका बिजनेस मेरे हाथ में आ जाएगा, उसको मैं चलाऊंगा। ठीक है। पर वो अच्छा था लड़का, वो काल भैरव की पूजा करता था और मेरा ही पॉडकास्ट देके जुड़ा था। तो उस दिन थी सोमवती अमावस्या। ठीक है। उसका भाई उससे पहले 10 दिन पहले उसके ऊपर मारन क्रिया करवाने के लिए गया था, वो काशी विश्वनाथ मणिकर्णिका घाट। अच्छा। वो पहले से भी काफी जगह करवा रहा था कि मेरे को करवानी है, पर उसके पैसे ही गए, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो खुद व खुद चला गया फिर कि मेरे को इसको खत्म ही करवाना है, कहानी खत्म करवानी है उसकी। तब चला गया वो काशी विश्वनाथ मणिकर्णिका। मणिकर्णिका पे बहुत सारे, जैसे आप कह रहे हो कि अपने फायदे के लिए आजकल तो लोग गला काट देते हैं किसी का। एक तरीके से सुपारी लेने वाले लोग हाँ, सुपारी जैसे गला काट देते हैं कि मैं ₹1,00,000 दे रहा हूँ तो उसको मार दे, तो मार देते हैं लोग, ऐसे भी बैठे हैं। ये तो क्रिया तो नॉर्मल ही है। इसलिए वो गया था कि उसके ऊपर उसी दिन सोमवती अमावस्या को मारन क्रिया हो, वो खत्म हो जाए उसकी कहानी और पूरा कारोबार मैं हड़प लूं। वो व्यक्ति के ऊपर वो 10 दिन पहले गया था सोमवती अमावस्या से, क्योंकि सोमवती अमावस्या को सबसे बड़ा स्नान माना गया है, हिंदू धर्म के अंदर वर्जित है कि आप अगर स्नान करते हो गंगा का तो आपके पाप धुल जाते हैं। सोमवती अमावस्या ऐसे नहीं आई थी, पांडव थे ना 5, वो वेट करते करते मर गए, पर सोमवती अमावस्या नहीं आई। एक ये श्रापित अमावस्या है कि आज तो सतयुग में हम वेट कर रहे हैं तो नहीं आ रही है, तो कलयुग में है ना, साल में 2 बार भी आएगी, 3 बार भी आएगी। अच्छा। क्योंकि उस समय उनको युग बीत गए थे पांडवों को कि सोमवती अमावस्या आएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था, अपने परिवारजनों को मारकर। तो भगवान ने ये कहा था कि सोमवती अमावस्या आएगी, उस दिन आपको वहां पे स्नान करना है। अच्छा। ऐसे ऐसे करना है। तो वो ये सोच रहे थे कि जब सोमवती अमावस्या आएगी तो हम वहां पे जाएंगे। वो ऐसे ही मर गए, सोमवती अमावस्या नहीं आई। तो वो श्रापित अमावस्या है, तो कलयुग में 2 बार भी आ जाती है, 3 बार भी आ जाती है, जो होती है सोमवार के दिन जी। इस अमावस्या को वो कार्य करवाया था उस लड़के ने, पर 10 दिन पहले गया था, 10 दिन पहले उसने काम शुरू करवा लिया। और वो व्यक्ति मेरे से जुड़ा हुआ था, मेरी वीडियो देखता था, वो हमारे पिताजी के टाइम पे ही जुड़ा हुआ था हमसे। तो कॉन्टेक्ट नंबर थे, तो मैंने कुछ साइड इफेक्ट भी मैं बताता हूँ हर जगह कि अगर आपके ऊपर मारन क्रिया की गई है या कुछ ऐसी चीजें हुई है, तो आप खास करके ये ध्यान रखना कि इन चीजों के बारे में ध्यान रखना। जैसे किसी के ऊपर मारन क्रिया की गई है और अगर आपके ऊपर पावर आ रही है, तो यहाँ पे है ना अचानक से नीला हो जाएगा आंखों के नीचे। हाँ, नीला और काला। अच्छा। आंखों के नीचे नीला और काला हो जाएगा। बॉडी है जो पेन, मतलब बहुत दर्द होने लगेगा उसको, और आप एकदम सूनी जगह बैठना चाहोगे कि मेरे को किसी से कोई बात नहीं करनी है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मेरे को सब छोड़ दो। जहाँ पे भगवान की मूर्त लगी है या कोई भी पूजा पाठ का एरिया है ना, वहां पे आप नहीं रुकोगे, 20 सेकंड नहीं रुकोगे, आपके कान में जोर जोर से घंटियां बजने लगेगी। अच्छा। हाँ, या आपके जब पूजा करते हैं घर के अंदर, या आपकी भगवान की मूर्त देख के गंदे गंदे ख्याल आएंगे। काफी लोगों के साथ में ये होता है। अच्छा। जिसमें हम ब्लैक मैजिक भी कह सकते हैं और मारन भी कह सकते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं, सेम से ही होते हैं, क्योंकि क्षय कर्म है, क्षय कर्म में सेम ही सिम्टम्स आते हैं। वो व्यक्ति मेरे पास में जो लड़का था, उसका नाम था रोहित, जयपुर का रहने वाला था। वो मेरे पास आया, फोन किया उसने, आया क्या नंबर से, कॉन्टेक्ट नंबर से फोन किया कि मेरे साथ में कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, मतलब 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आपके पास गाड़ी, हम बैठ के बात करते हैं। उस समय मैं राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट में ही रहता था, अभी तो मैं मणिकर्णिका में रहता हूँ। वहां पे मैंने देखा तो मुझे, भाई तेरे ऊपर तो मारन क्रिया की गई है। अब नाम तो मैं तेरे को नहीं बता सकता हूँ कौन क्या है, पर है बहुत पावरफुल, और पावरफुल व्यक्ति के पास ही पहुंचा हुआ है। अगर बचना है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, और जाना तो तेरी मर्जी है, वो रास्ता पड़ा। तो वो कहता है कि मरने से अच्छा बचना, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मेरा परिवार कौन चलाएगा। उसको अच्छी तरीके से पता था कि मेरा भाई लोफर है, क्योंकि उसको अगर ₹1,00,000 आ गए ना उसके हाथ में, तो लाख भी उड़ा देता था वो। उसको कोई पैसों की कदर नहीं थी। जो दर दर की ठोकरें खाता है ना, उसको हर एक चीज का पता होता है। और जिसके
हाथ में अचानक से लाख रुपए आ जाते हैं तो उसको लाख रुपए की अहमियत पता नहीं होती कि क्या होती है। जिसने कमाया होता है उसको खर्च करते हुए दर्द होता है। दर्द होता है। जिसने नहीं कमाया ना वो खर्च करते हुए सोचता नहीं है। क्योंकि आप कभी भी देख रहे हैं ना, 1 रुपए की भी बहुत वैल्यू होती है। आप कभी दुकान पे जाओगे ना, 1 रुपए की माचिस मांगना, किसी से मिलेगी नहीं 1 रुपए के बगैर। तो वो उसकी वैल्यू नहीं रखता था, उसको सीधा ही चाहिए, डायरेक्टली ही चाहिए उसको कि मेरे को सब कुछ है ना, मेरे को बैठे को मिल जाए। तो ये क्रिया होती है। तो फिर कैसे बचा वो लड़का समोती अमावस्या के दिन मैंने उसके ऊपर क्रिया की थी, जिसको हम बोलते हैं हवन। अच्छा। त्रिकोण का हवन लगता है, आपने कभी देखा होगा शमशान में। त्रिकोण तो मैंने देखा। हाँ। ऐसे करके हवन होता है। हवन तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत प्रकार के लगते हैं, 12 हवन होते हैं। कोई गोल है, कोई चौकोर है, ठीक है। गोल जो धुना होता है ना, वो गुरु गोरखनाथ का होता है जी। चौकोर धुना होता है ना, जो चौरस होता है, वो देवी और देवता के लिए बनाया जाता है। तो हम देवी और देवता का हवन करते हैं। कोई नाम की आहुति देते हैं। जो मैं ये त्रिकोण का हवन बता रहा हूँ, ये शमशान का हवन होता है। अच्छा। ये किसी के घर में नहीं लगता, ये शमशान में ही लगता है। जो त्रिकोण के अंदर हवन। हाँ, त्रिकोण के अंदर हम लकड़ियों से भी बना सकते हैं ऐसे। ठीक है। और हम हवन भी बना सकते हैं मिट्टी का, कुछ भी। तो वैसे ही होता है ये। उस प्रकार का हवन होता है। उस हवन में जलती चिता की लकड़ी चाहिए होती है। जैसे कोई पंडित हवन करता है तो आपको दुकान भेजता है कि आप चंदन की लकड़ी लेके आओ, उसकी हवन करेंगे हम। उसमें चिता की लकड़ी से हवन किया जाता है, जो हवन में बता रहा हूँ। त्रिकोण, जैसे किसी की चिता जल रही है, उसी की चिता जलते हुए भी वहां से लकड़ियां उठा के उसके ऊपर पानी डाल के फिर अपने हवन में लगाते हैं। अच्छा। वहां पे कुछ अधिक चीजों का भोग भी दिया जाता है, जो मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बताता। अच्छा, क्यों? जैसे मीट मांस मदिरा हो गया। अच्छा। है ना, कुछ चीजें आपके पॉडकास्ट में बैन है, वो बता नहीं सकता। अच्छा, ऐसी भी चीजें दी जाती है जो बैन है। हाँ। तो कृष्ण, मुझे एक बात बताइए, जैसे आप खुद तांत्रिक हैं, हर एक का शेर को सवा शेर होता ही है। बिल्कुल होता है ना। अब जैसे आपने उसकी मारन क्रिया काटी, अब जिसकी आप काट रहे हो वो आपसे भी पावरफुल है, या उसने और भी बड़ी सिद्धियां कर रखी हैं। अब जैसे अगर आपके गुरुजी हैं, उन्होंने कोई चीज किसी के ऊपर करी है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर उतनी पावर नहीं है कि आप उसको काट सको। बिल्कुल है ना। तो ऐसा भी तो होता होगा, कभी ऐसा होता है आपके साथ? देखो, हमेशा इंसान अगर अच्छा चाहता है और किसी का अच्छा कर रहा है तो उसकी भगवान भी सहायता करते हैं। हर जगह से आपको हेल्प मिल जाती है। और कभी तांत्रिक आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। हर व्यक्ति को जल स्पीड, हर व्यक्ति को आगे निकलना है। आप अपने कारोबार में देख लो कितना कंपटीशन है। बिल्कुल है या नहीं है? तो हमारे भी वैसे ही है, ये आगे बढ़ रहा है, ये वो साधना नहीं करना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर कभी किसी ने करी है मार? हमारे ऊपर तंत्र टूट के होते नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम तंत्र से ही जुड़े हुए हैं। तो आप अपना वो एक सुरक्षा कवच जब बना के बैठते हैं साधना में, सुरक्षा कवच भी बनता है। अगर हम कोई उतारा भी लगाते हैं ना, तो वहां पे कुछ एंटिटियां भी आती है कि मेरे को कुछ खाने के लिए दे दे, मैं तेरा ये काम कर दूंगी। अगर उसको वहां पे कुछ खाने के लिए दे दिया तो वो लाइफ टाइम पीछे पड़ जाएगी हमारे। अच्छा। अब कोई व्यक्ति जाता है, कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई किसी को रास्ते में, आप रास्ते चल रहे हो, आपको आवाज आ रही है, आप मीठा लेके आ रहे हो कि मेरे को दे दे, कभी मत देना, ना पीछे मुड़ के देखना, सीधे निकल जाना उस मीठे को लेके घर पे। इस इंसान होता है वो तो बात अलग होती है। जो आपके पास में फ्रेंड चल रहा है, कोई और चल रहा है तो दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस रास्ते से आप निकल रहे हो वहां पे कोई है ही नहीं, वहां पे आपको ऐसी आवाज सुनने को मिल रही है, तो वहां पे आप देखोगे तो खुद गलत हो जाओगे, फंस जाओगे। तो आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आप उसको दे रहे हो, फिर वो आप ही के पास आएगी, आपके पास में मांगेगी। अगर कोई भी चीज की डिमांड हो रही है तो वो आपको सताएगी। आप नहीं दोगे तो आपकी आत्मा में प्रवेश करेगी, आपके शरीर में प्रवेश करेगी। अच्छा, आपने वैसे कभी देखी अपनी आंखों से आत्माएं, एंटिटीज वगैरह देखी? हाँ, होती है, फेस करते हैं हम तो। इतनी हमें क्षमता, इतनी हमारे में शक्ति है जो हम आंखों के सामने जैसे आपको देख रहे हैं, वैसे इन चीजों को भी देख सकते हैं। किसी दिन कभी मैं आपके डेरे पे आऊं, मुझे कुछ ऐसा लाइव दिखाया जा सकता है जिससे लोगों को, क्योंकि लोगों को ना ये थोड़ा सा अंधविश्वास लगता है। देखो, सीरियसली बताऊं, अगर किसी को भी अंधविश्वास लग रहा है तो मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ आपके पॉडकास्ट पे, आप वो काम कर लेना। या आपकी कोई ऑडियंस है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप वो कर लेना। क्या बताइए? आप एक दीपावली के दिन या अमावस्या के दिन जाना शमशान में। शमशान? हाँ, अगर आपको एंटिटी देखनी है तो या जाना चौरस्ते पे 12 बजे के समय पे। वहां पे एक
छोटा क्वार्टर शराब का वो लेके जाना, कुछ मीठा लेके जाना, कुछ मांस लेके जाना, ठीक है, वहां पे रख के आ जाना। एक पानी की बोतल लेना, आप उनमें से कुछ चीज ग्रहण करनी होगी आपको, आधी खा के आधी वहां पे रखनी होगी। अच्छा। जैसे आप शराब ड्रिंक नहीं करते हो, आप मीठा खाते हो, तो वहां पे आप मीठा खा के आधा रख दो, आधा खा लो। ओके। या आप ड्रिंक करते हो तो आधा आप बना लो, आधा वहीं के लिए छोड़ दो। वो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर फील करा देगी कि मैं हूँ मैं, आंखों के सामने दिखेगी। आप खुद कहोगे आसपास में जो खड़े हैं, ये मेरे को यहाँ पे कुछ दिख रहा है, और जो पास में खड़े हैं आपको ये कहेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है दीवार के अलावा, पर आपको दिखेगा वो, श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ। भाई को एक ट्राई मत करना ठीक है। हाँ। ये तो मतलब बता रहे हैं किशन जी, पर ट्राई मत करना, क्योंकि फिर नहीं तो उनको छुटवाना बड़ा और मुश्किल बिल्कुल होता है। मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर उनकी दुनिया में छेड़छाड़ करेंगे तो वो तो चीजें पीछे लगेगी, नॉर्मल सी बातें हैं। बाकी किसी में ज्यादा हिम्मत है तो हाँ आपकी मर्जी है। सही है। किशन जी, मुझे बिफोर वी एंड मुझे एक चीज आपसे पूछनी है। हम लोग ऑनलाइन भी ये चीजें आजकल बहुत भरी पड़ी हैं, बिल्कुल फेसबुक पे भी एड्स आने लग गई हैं आजकल तो इस चीज की। हाँ और जी। जब हम लोग छोटे होते थे तो दीवारों पे लिखा हुआ होता था भाई 24 घंटे के अंदर वशीकरण करवाएं, या एक वो कोई रिंग बना के देते हैं, उसको पहना दी तो हाँ जी, हाँ जी। सामने वाला कंट्रोल में हो गया। बिल्कुल। इसमें कितना सच है? देखो, इसमें वशीकरण अगर सही ढंग से करवाओ आप, और नॉर्मल दिन करवाओ, जैसे जो मैंने अभी त्योहार बताए आपको, इनमें तो पावरफुल इनमें तो पावरफुल, तो 5 गुना फास्ट वर्क करेंगे। अगर हम इन दिनों में काम करते हैं, नवरात्रि, दशहरा, विजयदशमी और दीपावली, काली चौदस, इन दिनों के अंदर अगर हम कार्य करते हैं, जो काम अपना 21 दिन में बनने वाला है वो काम अपना 2 दिनों में बन जाता है। ओके। कितने दिन का अंतर रहेगा? 19 दिन का। अगर हम नॉर्मल दिन करते हैं तो उसमें 11 से 21 दिन का वक्त लगता है। वो सामने वाले के शरीर में कौन सी एंटिटी है, कौन सा हो रहा है, वो किन को मानता है, मतलब बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे पास भी इतना ऑरा मेरा पावरफुल है कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो मेरे ऊपर असर नहीं कर रहा। बिल्कुल होता है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, किसी को मान रहे हो, या जैसे आप अपने घर की कुल देवी को मान रहे हो, आजकल कुछ लोगों को, क्या काफी ज्यादा लोगों को कुल की देवी का पता नहीं होता कौन सी कुल देवी हमारी। तो हमेशा क्या है कि अपनी कुल देवी को मान के चलो, अपने इष्ट को पकड़ के चलो। इन सब चीजों से बचाते हैं। इन सब चीजों से बचाते हैं, क्योंकि वो कुल की हमारी देवी है, कुल की हमारी माँ है। माँ कभी बच्चे को तकलीफ में नहीं दे सकती है, देख ही नहीं सकती है, वो तो अपनी हेल्प करेगी। तो जब हमको पता ही नहीं है कि हमारी कुल की देवी कौन है, तो हमारी कैसे रक्षा करेगी? वो नहीं करेगी ना। वही नॉर्मल सी बातें हैं, ऐसी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे मैंने वशीकरण बताया, वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, जो घंटे में भी होता है, मिनट में भी होता है। 1 मिनट में? हाँ, 1 मिनट में, पर उन चीज को तैयार करने में समय लगता है। अच्छा। जैसे इत्र की शीशी, ओके, सेंट की शीशी होती है ना, जो इत्र आता है गुलाब का, उस शीशी के ऊपर भी वशीकरण होता है। अगर आप वो इत्र लगा के कहीं जाओगे? वो इत्र लगा के नहीं, इत्र लगवा दिया किसी के, अच्छा। आपको नहीं लगाना है, जिसको करना है, जिसको करना है, जिसके ऊपर किया है, उसके शरीर से कुछ जुड़ा हुआ है, या उसका कोई रिलेशन आपके साथ में, घर परिवार कोई भी नॉन में है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, तो वो आप उसके अगर देते हो और वो लगा लेता अपने शरीर के, तो उसी वक्त कंट्रोल में, अपने वश में। एक पान पे वशीकरण होता है, जो पान खाते हैं, अच्छा, उस पे वशीकरण होता है। अगर वो व्यक्ति, देखो इसमें समय, ये नहीं है कि पान उठाया मैंने, मंत्र मारे ऑनलाइन, आपने खिला दिया और वशीकरण हो गया। ऐसा नहीं होता है। उन चीजों को तैयार करने में समय लगता है। एक चीज जब बन के तैयार हो जाती है, फिर उसका पता चलता है कि कैसे चीज बनी है। टेलर है, कपड़े सिलाने के लिए जाते हो, वो काट पीट के कैसे रख देता है, अरे भाई क्या कर रहा है ये, तूने तो मेरी ड्रेस फाड़ दी सारी। पर वो जब सील के निकलेगा ना कपड़ा, फिर आप चलोगे नहीं, बढ़िया काम किया। तो वैसे ही होता है, काम करने में थोड़ा समय लगता है, पर ऐसी चीजें होती है कि आप वशीकरण करवा रहे हो तो आपको कुछ, अगर किसी को खिला सकते हो तो वो सबसे ज्यादा चीजें काम करती है। अच्छा। आप किसी में भी, जैसे लौंग पे वशीकरण होता है। ओके। लौंग आता है ना, जो लौंग चाय में डालते हैं मसाले वाला, उस पे वशीकरण होता है। पान के ऊपर वशीकरण होता है। जो अभी मैंने इत्र बताया, उसके ऊपर वशीकरण होता है। एक बबूती, मतलब हर एक चीज में हम डाल के देते हैं तो उसके ऊपर वशीकरण ही किया होता है। अब क्यों होता है, किस लिए होता है, आप खास करके ये भी चीजों का ध्यान रख लेना, क्योंकि आगे आ रही है दीपावली। जो करने वाला होगा, हाँ, जो करने वाला होगा वो आपको बताएगा नहीं,
वो आपको यही कहेगा कि हैप्पी दीपावली, मिठाई खाओ। खानी नहीं है आपको वो, खा भी लो और आपके पास में कुछ, आपको कुछ ऐसा लगे कि मेरे को करना क्या चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ, आप मेरे को जरूर कॉल करना, मैं उसका रास्ता बताऊंगा। तो वैसे एंड करने से पहले मुझे एक चीज होता है, इनसे हम लोग खुद बच सकते हैं इन सब चीजों से? मतलब वो तो ठीक है, आपने बताया कि भाई खाओ ही मत, पर कई बार ऐसा होता है कि आदमी मना नहीं कर सकता भाई। हाँ, नहीं कर सकता। कितने लोगों को मना कर लोगे? बिल्कुल बिल्कुल। इससे खुद कैसे बचा जाए अगर पॉसिबल भी है तो? हाँ, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि मेरे ऊपर कोई कुछ करवाने वाला है या कुछ कोई करवा सकता है, तो वो व्यक्ति एक खास करके चीजों का ध्यान रखे। दीपावली या काली अमावस्या के दिन 4 नींबू लेके आए। 4 नींबू लेके एक नींबू के ऊपर आपको 4 कट लगाने हैं जो चारों दिशा में फेंकने हैं। एक नींबू के 2 कट लगाने हैं जिसको चौरस्ते पे रखने हैं। अच्छा, ठीक है, 2 नींबू रखने हैं। एक नींबू आधा काट के आपके सिराने के नीचे रख लेना है। दूसरा नींबू है जो 7 बार सर के ऊपर घुमा के आपको अपने इष्ट देव के मंदिर में रख देना है। ठीक है, पहले से ही जो कुछ भी अब आपके ऊपर होएगा या कोई कुछ भी खिलाएगा, तो वो सारी चीजें अगर चौरस्ते पे चली जाएगी, चारों दिशा में चली जाएगी। शमशान में आई तो शमशान में चली जाएगी, आपके ऊपर असर नहीं करेगी। आपके ऊपर असर नहीं करेगी, क्योंकि हमने उनको भोग दे दिया है। ओके, एक हमने बलि लगा दी नींबू की। अच्छा, इससे बचा जा सकता है? इससे बचा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं? और कोई तरीका नहीं। बाकी नहीं तो अगर किसी को हो भी गया और किसी को पावरफुल भी हुआ हो तो उसका हमारे पास कार्ड है, कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको अगर कांटेक्ट करना हो हाँ, कोई भी अगर 6 कर्मों से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप जानकारी लेना चाहते हो तो आप मेरे को बेझिझक होकर कॉल कर सकते हो। पर कॉल करने से पहले आप खास करके एक चीज का ध्यान रखना कि अभी हाल फिलहाल में मैं आपको बात बता रहा हूँ। इस समय अभी मैं 1 महीने पहले साधना में था। मैं साधना कर रहा था, उस समय मैं बिजी था। उसी वक्त कोई फेक लोगों ने मेरा अकाउंट बनाया। सेम टू सेम अकाउंट बना लिया, उन लोगों से लाखों रुपए हट लिए। अच्छा, अब जिनसे रुपए हटे हैं वो मेरे को कॉल करके बोल रहा है कि मैंने आपको दिए हैं। तो भाई इतना तो मेरे काम ही नहीं है, ना ही मैं किसी से इतना लूटता हूँ, क्योंकि मेरे को भगवान को चीज देना, मैं क्या करूंगा। तो खास करके एक बात ध्यान रखना कि अगर आप मेरे को संपर्क कर रहे हो तो आप मेरे को पहले वीडियो कॉल करना, शक्ल देख के पैसे देना। हाँ, शक्ल देख के पैसे मत देना, प्रॉब्लम बताना। हाँ। एक लड़की के साथ हुआ था, क्योंकि उसने क्या किया, मेरी आईडी देख के उसको फोन किया, सामने वाले बंदे ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। ओके, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ होता है। हाँ। फोटो भेज दी, बात कर रहा है ऐसे वीडियो बना के, वो लड़की बात कर रही है, फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा, पैसे मांगने लगा। वो बेचारी रोते रोते मेरे पास में आई। ऐसे भी दुनिया में होता है। खास करके ध्यान रखें, प्रॉब्लम बताने से पहले आप मेरे को कॉल कर लेना, वीडियो कॉल, चेहरा देख के बाद में ही बात करना। बाद में हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर कोई फेक अकाउंट में फंस गया है तो फिर मेरे को मत बोलना जी। महादेव। वैसे आपका अकाउंट है कौन सा? इंस्टाग्राम पे है वो आप अवेलेबल? नहीं, मेरा इंस्टा का अकाउंट था, तो काफी लोगों ने क्या है कि ये जो उल्टे सीधे कर्म किए तो मैंने हटा दिया। अच्छा, मैंने इंस्टा का अकाउंट ही हटा दिया। ओके, अभी मेरी कोई 2-4 रील्स डलती है या जो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मिलते हैं, बाकी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि जो मेरी रील्स फॉलो करते हैं या कोई मेरी रील डालते हैं लोग, ये नहीं है कि कोई फेक भी बैठे हैं। कोई इन चीजों को बढ़ावा देना चाहता है कि भी ऐसी चीजें होती भी है, उसमें आपको बहुत सारी लोगों की वीडियो मिल जाती है, एक व्यक्ति की नहीं मिलती, तो वहां पे मेरा नंबर भी मिल जाएगा, नॉर्मल सी बात है। पर नंबर से कांटेक्ट करो ना, उस समय वीडियो कॉल कर लो। ओके, तो सामने वाले बंदे का पता चल जाए कि ये है या नहीं है, ये है या नहीं। क्योंकि हाँ, ऐसा होता है आजकल, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। लोग 2-2, 2.5 लाख रुपए ले लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। फिर कुछ नहीं होता उनका, फिर जो असली आदमी होता है हाँ, उसके पीछे पड़ जाते हैं। वही बात है। तो किशन जी, थैंक यू सो मच आज आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बढ़िया बातें बताई आपने। जय श्री महाकाल सभी बहन और भाइयों को। ये आपको पॉडकास्ट देख के कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ चीजें बताने में आप कोई टाइम पास नहीं है, ये हकीकत चीजें है। और जो कोई व्यक्ति इन चीजों से गुजर रहा है तो वो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। फालतू लोगों के चक्करों में नहीं फंसना है। दीपावली के दिन खास करके इन चीजों का ध्यान रखना है। जो मैंने उपाय बताए है वो भी आप कर सकते हो, और कोई भी मंत्र उठा के आपको ऑनलाइन नहीं बैठना है, उससे आप मुसीबत में फंस सकते हो। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो जैसे किशन जी ने बताया कि भाई ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, उनको सब चीजों को बिलीव करके और उनको करना मत शुरू कर दिया करो, वो हार्मफुल भी हो सकती है। ठीक है, जो काम जिसका होता है वो उसी को
करने दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहता है, उससे अपने आप को नुकसान होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। जैसा किशन भाई ने बोला कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो वीडियो की रीच बहुत बढ़ जाती है और हमको अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर मिलते हैं। देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।